एक जमाने में हमारी इसी जमीन के ऊपर एक ऐसा शहर भी बसता था कि जिसके लोग खुद को खुदा समझते थे, लेकिन फिर कुदरती आफत की शक्ल में इस शहर के बासियों के ऊपर एक ऐसा अजाब आया कि इनमें से किसी एक को भी भागने का मौका नहीं मिला। एक जजीरे के ऊपर मौजूद ये मुमलिकत एक पूरी की पूरी सिविलाइजेशन थी। ये लोग हद दर्जे एडवांस किस्म की टेक्नोलॉजी से लैस थे। ये लोग ऐसी इमारतें तामीर करते थे कि जिन्हें देखकर आंखें हैरान परेशान रह जाती थीं। आज से तकरीबन 11,000 साल पहले इस जमीन के ऊपर मौजूद ये सिविलाइजेशन एक इंतहाई खतरनाक किस्म के सुनामी का शिकार बनी और फिर सिर्फ एक रात के अंदर अंदर ये पूरी सिविलाइजेशन समुद्र के पानियों में गर्क हो गई। दोस्तों, ये इबरतनाक कहानी उस सिविलाइजेशन की है जिसे आजकल का मॉडर्न इंसान अटलांटिस के नाम से जानता है। अटलांटिस नाम के इस अजीमो शान शहर की कहानी पूरी दुनिया के सामने लेकर आने वाला शख्स एक यूनानी फिलोसोफर था। इस यूनानी फिलोसोफर का नाम था प्लेटो। प्लेटो इस शहर के बारे में लिखता है कि इस शहर के रहने वाले खुद को खुदा समझते थे। इन लोगों के पास इंतहाई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स थीं। ये लोग जिन जजायर के ऊपर आबाद थे वहां पर सोने और चांदी की बेहद बहुतात थी। मजीद ये कि प्लेटो अपनी किताब में लिखता है कि अटलांटिस शहर के रहने वाले बेहद अय्याश तबीयत के थे। ये लोग अपनी ताकतों का नाजायज इस्तेमाल भी किया करते थे। एक जमाने तक अटलांटिस नाम के इस शहर को सिर्फ एक मिथ समझा जाता था। इसे एक फर्जी कहानी का दर्जा देकर सिर्फ लोगों को सुनाया जाता था। लेकिन दोस्तों, ऐसे मालूम पड़ता है कि साइंस की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी को लेकर हम इंसान बिल आखिर समुद्र की तह में गर्क इस अजीमो शान शहर को ढूंढने के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। हमारी आज की ये वीडियो बेस करती है अटलांटिस की सिविलाइजेशन के ऊपर, उन तमाम फैक्ट्स के ऊपर जो कि दुनिया के सामने इस वक्त हकीकत बनकर सामने आ चुके हैं। ये वीडियो बेहद मजेदार होने वाली है, सो इसे एंड तक कंप्लीट जरूर देखिएगा। दोस्तों, दुनिया भर में पुराने वक्तों के कई ऐसे शहर मौजूद हैं जो कि किसी जमाने में खुश्की पर आबाद थे, लेकिन फिर ये तमाम शहर किसी न किसी कुदरती आफत का शिकार हुए और अब इनमें से ज्यादातर शहर समुद्रों के पानियों के नीचे गर्क हैं। समुद्री पानियों में डूब जाने वाली तमाम तर सिविलाइजेशंस और तमाम तर शहरों के नामों की अगर कोई लिस्ट बनाई जाए तो उस लिस्ट में अटलांटिस शहर का नाम सबसे ऊपर लिखा जाएगा। साइंसदानों और आर्कियोलॉजिस्ट की तरफ से अटलांटिस नाम के इस शहर को ढूंढने की बेशुमार अटेम्प्ट्स की गई हैं। इनमें से एक अटेम्प्ट जापान के एक इंतहाई रिमोट लोकेशन पर मौजूद जजीरे के भी करीब की गई। इस जजीरे का नाम है योनागोनी। ये समुद्र का वो हिस्सा है जहाँ का पानी इंतहाई खतरनाक है और यहाँ पर अक्सर व बेशतर टाइफोन्स क्रिएट होते रहते हैं। इसके अलावा इसी जगह के ऊपर समुद्र के पानियों के नीचे आपको हैमर हेड शार्क्स की भी एक बहुत बड़ी तादाद स्विम करती हुई नजर आती है। अब यहाँ पर चूंकि डीप सी डाइविंग करना अपनी मौत को दावत देने के बराबर है, लिहाजा एक तवील अरसे तक ये जगह आम इंसानों की नजरों से ओझल ही रही। केहाचारू अराटाकी वो पहले डीप सी डाइवर थे जिन्होंने इस जगह के ऊपर समुद्र के पानियों के नीचे डाइव इन किया। अराटाकी बताते हैं कि जब समुद्र के पानियों के नीचे वो उतरे तो सबसे पहली चीज जो उन्होंने देखी वो ये थी कि इस जगह के ऊपर समुद्र का पानी क्रिस्टल क्लियर था। इसके बाद जो दूसरी मेन चीज उन्होंने नोटिस की वो थी कि समुद्र के पानियों के नीचे जमीन की तह के ऊपर एक इंतहाई अजीबोगरीब किस्म का स्ट्रक्चर खड़ा था। पहले तो अराटाकी को ये लगा कि शायद ये स्ट्रक्चर कोई समुद्री चट्टान है, लेकिन कुछ ही देर बाद इस चट्टान के इर्द गिर्द तैरने के बाद अराटाकी ने इस चट्टान के ऊपर सीढ़ियों की तरह बने हुए स्टेप्स देखे। अब यहाँ पर अराटाकी को ये शक पड़ गया कि ये समुद्री चट्टान या कोई पत्थर का पहाड़ नहीं है। अराटाकी ने जब इस स्ट्रक्चर को मजीद एक्सप्लोर किया तो वो हैरान परेशान रह गए। पत्थर के बने हुए इस स्ट्रक्चर की लंबाई 6 यानी कि 6 फुटबॉल फील्ड्स के बराबर थी। समुद्र के पानियों के नीचे ये स्ट्रक्चर 8 मंजिला इमारत की तरह खड़ा था। इस स्ट्रक्चर में बॉटम से लेकर टॉप तक प्रॉपर सीढ़ियां या स्टेयर्स बनी हुई थीं। इसके अलावा इस स्ट्रक्चर की हर एक साइड को इंतहाई नॉर्मल और रेगुलर पैटर्न के साथ तामीर किया गया था। अब इस दरियाफ्त ने ये बात तो वाजे कर दी कि ये स्ट्रक्चर किसी इंसान का ही बनाया हुआ है। इसके कुदरती तौर पर इस
तरीके से बनने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। लेकिन अब एक और सवाल जो खड़ा हुआ वो ये था कि ये स्ट्रक्चर असल में है क्या। इसके बाद जब एक्सपर्ट्स को इस मिस्टीरियस स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया तो दुनिया भर के एक्सपर्ट अपनी तमाम तर जदीद तरीन साइंसी टेक्नोलॉजी को लेकर पहुंच गए इस मिस्टीरियस स्ट्रक्चर के बारे में मजीद इन्वेस्टिगेशन करने। एक्सपर्ट्स ने फैसला किया कि सोनार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए यूनागुनी जजीरे के इर्द गिर्द मौजूद तमाम एरिया को अच्छे तरीके से स्कैन किया जाए। सोनार टेक्नोलॉजी साउंड वेव्स का इस्तेमाल करते हुए समुद्र के पानियों के नीचे मौजूद जमीन का एक 3D इमेज आपके सामने क्रिएट करके देती है। समुद्र के पानियों के नीचे इस जगह के 3D इमेज ने लोगों के सामने नक्शा बनाया एक इंतहाई अजीम शान किस्म के महल का। अब जब दुनिया भर के साइंटिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट, जियोलॉजिस्ट और मरीन एक्सपर्ट्स को ये पता चला कि यूनागोनी जजीरे के करीब समुद्र के पानियों के नीचे एक इंतहाई अजीम शान किस्म का महल दरियाफ्त हुआ है, तो ये तमाम लोग फौरन से इस जगह के ऊपर पहुंच गए मजीद इन्वेस्टिगेशन करने। इन्हीं लोगों में एक नाम था प्रोफेसर मिसाकी किमोरा का। प्रोफेसर किमोरा एक मरीन जियोलॉजिस्ट हैं। प्रोफेसर किमोरा ने जब इस स्ट्रक्चर को प्रॉपरली रीड कर लिया तो उनकी फाइंडिंग्स ये थी कि ये स्ट्रक्चर किसी इंसान का बनाया हुआ है। ये स्ट्रक्चर एक जमाने में खुश्की के ऊपर मौजूद था और ये एक ऐसी सिविलाइजेशन के इस्तेमाल में रहा है जिनके बारे में आज का इंसान नहीं जानता। इस स्ट्रक्चर के अंदर एक टनल को फाइंड आउट किया गया और इस टनल के बारे में ख्याल ये जाहिर किया जा रहा है कि ये इस महल के अंदर जाने का मेन रास्ता था। इस टनल के आगे एक स्पेशल रास्ते को ट्रेस आउट किया गया जो कि सीधा सीढ़ियों तक जाता था और ये सीढ़ियां इस पूरे स्ट्रक्चर के नीचे से लेकर ऊपर तक बनी हुई थीं। इसके बाद इस स्ट्रक्चर के टॉप के ऊपर फ्लैट किस्म की टेरेसेस भी बनी हुई थीं। इस स्ट्रक्चर की सबसे टॉप वाली टेरेस के ऊपर ट्रायंगल शेप का एक स्विमिंग पूल भी दरियाफ्त किया गया। प्रोफेसर किमोरा के ख्याल में इस महल में रहने वाले लोग इस स्विमिंग पूल में नहाया करते थे और ये लोग स्विमिंग पूल में नहाने के बाद इसी फ्लैट टेरेस के ऊपर लेट कर सन बाथ भी लिया करते थे। इन लोगों की ये एक आदत बताती है कि ये लोग अपने जमाने के हिसाब से कितनी एडवांस किस्म की जिंदगी गुजारा करते थे। इस महल में मौजूद तमाम तर टेरेसेस इतनी ज्यादा बड़ी और वसी हैं कि यहाँ पर एक साथ हजारों लोग खड़े हो सकते हैं। प्रोफेसर किमोरा ने स्ट्रक्चर के बारे में मजीद इन्वेस्टिगेशन करने के लिए इस जगह पर मौजूद काफी ज्यादा पत्थर उठाए ताकि उनकी सैंपलिंग की जा सके। अब ये ज्यादातर पत्थर और दीगर जमा की हुई तमाम चीजें प्रोफेसर साहब के और तो किसी काम आई नहीं, लेकिन एक पत्थर प्रोफेसर साहब के हाथ में ऐसा लगा कि जिसने इस नामालूम सिविलाइजेशन के बारे में हम इंसानों को कुछ और मालूमात फराहम कर दी। ये एक दरमियाने साइज का पत्थर था जिसके ऊपर एक क्रॉस के सिंबल को इनकार्व किया गया था और इसी क्रॉस के निशान के साथ इस पत्थर के ऊपर 2 सुराख भी बने हुए थे। प्रोफेसर साहब का ख्याल ये था कि ये दोनों सुराख बनाए गए हैं ताकि इस पत्थर को 2 उंगलियों की मदद से उठाया जा सके। अब हजारों साल पुराना इंसान इस पत्थर को किस लिए इस्तेमाल करता था, इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं। इस स्ट्रक्चर के बारे में एक और इंतहाई हैरान कर देने वाली बात ये थी कि ये पूरे का पूरा महल एक सिंगल चट्टान को काट छांट कर बनाया गया था। ये महल पत्थरों के छोटे छोटे ब्लॉक्स को एक जगह पर इकट्ठा कर कर नहीं बनाया गया था। ये एक पत्थर की बनी हुई बहुत बड़ी चट्टान थी जिसे तराश कर एक महल का सांचा दिया गया। इस महल पर से इकट्ठे किए गए पत्थरों की जब कार्बन डेटिंग की गई तो ये पता चला कि ये महल आज से 8 से 10 हजार साल पुराना है। इसका मतलब ये था कि ये महल आज से तकरीबन 10,000 साल पहले एक ऐसी सिविलाइजेशन में रहने वाले इंसानों ने बनाया कि जो साइंस और टेक्नोलॉजी में अपने जमाने से कहीं ज्यादा आगे थे। ये लोग खुश्की पर बसा करते थे और एक इंतहाई खुशहाल किस्म की जिंदगी गुजार रहे थे। एक बहुत बड़ी तादाद में माहिरीन का ख्याल यही है कि प्लाटो का बताया हुआ अटलांटिस शहर इस स्ट्रक्चर की दरियाफ्त के साथ लोगों के सामने आ चुका है। अब ये बात किस हद तक सच है इसका फैसला वक्त करेगा। इस हैरत अंगेज फैक्ट के साथ हम अपनी आज की इस वीडियो को यहाँ पर करते हैं दी एंड। दोस्तों, आज की ये वीडियो और ये वॉइस ओवर आपको कैसा लगा हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को बंद करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट और वो ये कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल स्टूडियो 1 को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बराए मेहरबानी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ बने हुए बेल के आइकन को लाजमन प्रेस कर दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल
रखिएगा। फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है किसी इंतहाई हैरत अंगेज वीडियो के साथ। शुक्रिया।